गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राजू कुमार गुरुकुल प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन लर्निंग में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमारा रहेगा सैनिटेशन मेजर इन फेयर फेस्टिवल एंड नेचुरल क्लामिटीज़। इसका हिंदी अगर मैं बोलूं तो इसका हिंदी हो जाएगा मेले, त्योहारों एवं प्राकृतिक आपदाओं, मेले, त्योहारों एवं प्राकृतिक आपदाओं में स्वच्छता के उपाय। ठीक है, सैनिटेशन मेजर इन फेयर फेस्टिवल्स एंड नेचुरल क्लाइमेटीज, यानी कि मेले, त्योहारों एवं प्राकृतिक आपदाओं में स्वच्छता के उपाय। देखिए, ये टॉपिक शुरुआत करने के पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा आप लोगों को। किसी भी देश में जो मेले होते हैं, त्यौहार होते हैं, वो क्या होते हैं, उस कंट्री के, उस देश के क्या होते हैं, परिचायक होते हैं। यानी कि कहीं पे अगर मेला लगता है, कोई त्यौहार होता है, तो उस मेले और त्यौहार को देख करके हम लोग उसके संस्कृति को पहचान सकते हैं। हम लोग जान सकते हैं कि उस देश के लोगों का रहन सहन कैसा है, उन लोगों का खान पान कैसा है, या वे जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। इन सब के बारे में जो है हम लोग क्या करते हैं, मेलों से, त्योहारों से, उनके संस्कृति से हम उनका पता लगा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मेले और त्योहार जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी देश के परिचायक होते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि जहाँ भी मेला लगता होगा, जहाँ भी कोई त्यौहार होता होगा, वहाँ पे हम लोगों ने, आप सभी ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, भीड़ इकट्ठा होता है। मेला और त्यौहार का मतलब ही हुआ कि भीड़ इकट्ठा होगा, बहुत सारे लोग, जन समूह वहाँ पे आएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहाँ पे जो है स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित कुछ प्रबंध करने पड़ते हैं, ताकि जब लोग उस मेले पे आए तो किसी को किसी तरह के कोई दिक्कत ना हो। यानी कि वहाँ पे जो भी हो, पानी की व्यवस्था अच्छी ढंग से होनी चाहिए, शौचालयों की व्यवस्था अच्छी ढंग से होनी चाहिए, स्नान घरों की व्यवस्था अच्छी ढंग से होनी चाहिए। लोग कहीं दूर से आते हैं तो वे मेले में कैसे घूमेंगे, घूमने के लिए वो क्षेत्र भी हम लोग देने का प्रयास करते हैं कि इस इलाके में जो है ये जो भी बाहर से लोग आएंगे वो घूमेंगे। या फिर क्या होता है कभी कभी कि हम उनके बैठने की भी व्यवस्था करते हैं, ताकि वे क्या कर सके, कुछ देर तक रेस्ट ले सके, आराम कर सके। इनके साथ साथ मेलों में क्या होता है, बहुत सारे रोजगार के भी अवसर प्राप्त होते हैं। कई दुकानदार होते हैं, कारोबारी होते हैं, वे क्या करते हैं, अपने दुकानों को भी लगाते हैं। अब क्या होता है कि हमें उनको एक प्रॉपर जगह देना पड़ता है कि जो भी दुकानदार होंगे वे इस जगह में आकर के जो है क्या करेंगे, अपना दुकान लगाएंगे। और साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ता है, जो बाहर से लोग आते हैं उनके पार्किंग वगैरह की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। क्योंकि अगर वे गाड़ी से बाहर से आए हैं तो जाहिर सी बात है गाड़ी में लेकर मेले में घूमेंगे नहीं, वो गाड़ी को किसी जगह पर अस्थायी रूप से रखेंगे, तब जाके क्या करेंगे, वे सभी मेले में घूम सकेंगे। तो पार्किंग की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, उनके रहने की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, पीने के पानी से संबंधित व्यवस्था करना पड़ता है, शौचालयों से संबंधित व्यवस्था करना पड़ता है। तो इन सारे चीज़ों का प्रबंधन हम कैसे करें, या सरकार जो है कोई भी अगर मेला करवाती है, जैसे हम लोग के लोकल में आप देखिएगा देवघर यानी सावन का मेला जो होता है, इसमें क्या होता है कि सरकार व्यवस्था करती है कि श्रद्धालु जब आएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, आराम करेंगे। वो सरकार हो सकता है या फिर कोई NGO हो सकता है, कोई संगठन हो सकता है जो श्रद्धालुओं को क्या करते हैं, आराम करने का व्यवस्था प्रदान करते हैं।
तो यही सब चीज़ें क्या होती है, व्यवस्थाएं करानी पड़ती है हर एक श्रद्धालुओं के लिए। तो इसी टॉपिक पे जो है हम लोग इन्हीं सब बातों को जानेंगे या जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से कोई संगठन या सरकार जो है श्रद्धालुओं के आराम की व्यवस्था कर सकता है, या फिर के साथ ही साथ हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि कोई भी चीज़ की कमी ना हो, उसकी हम किस तरीके से निगरानी करें, कोई महामारी वहाँ पे ना फैले, इस चीज़ों की निगरानी कैसे वहाँ पे हम कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग इस टॉपिक पे क्या करेंगे, देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि मेले लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, त्यौहार मनाने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इन सारे पॉइंट्स को जो है हम लोग इस टॉपिक पे क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि मेले, त्योहारों या सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर कोई देश का जो राष्ट्रीय त्यौहार होता है, इस दौरान जो है हम लोग को क्या करना पड़ता है, साफ सफाई का जो है विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि उसका जो है साफ सफाई का प्रबंधन कैसे करें, या उनके कौन से नियम है, मापदंड है, वो सारे चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, मेले, त्योहारों या सांस्कृतिक कार्यक्रमों मेले, त्योहारों या सांस्कृतिक मेले, त्योहारों या सांस्कृतिक कार्यक्रमों व देश के राष्ट्रीय त्योहारों मेले, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों या देश के राष्ट्रीय त्योहारों के दौरान साफ सफाई का व्यवस्था रखने के लिए बनाए रखने के लिए कुछ प्रबंध किए जाते हैं। जो निम्न है, ठीक है। अब देखिए, मेले, त्योहारों या सांस्कृतिक कार्यक्रमों व देश के राष्ट्रीय त्योहारों के दौरान साफ सफाई का व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ प्रबंध किए जाते हैं। यानी कि जब भी हम लोग मेले लगाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, तो उसके पहले से ही जो है हम लोग क्या करते हैं, सारी तैयारियां अच्छी ढंग से कर लेते हैं, ताकि जो है किसी तरह की किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। यानी जो भी बाहर से लोग आए या फिर ऑलरेडी वहाँ पे जो भी लोग मौजूद हों, उन लोगों को जो है किसी तरह के कोई कमी महसूस ना हो, इन सारे चीज़ों की जो है हम क्या कर लेते हैं, पहले से ही व्यवस्था बना लेते हैं। तो ये कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को जो है हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से देखेंगे। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, स्थान का चयन, यानी सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थान का चयन। ठीक है। अब इस स्थान के चयन में हम लोग क्या देखते हैं
इसमें हम लोग देखते हैं कि कहीं भी अगर हम लोग मेले लगाते हैं, कोई भी त्यौहार मनाते हैं, तो उसके पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, जगह का चयन करने का प्रयास करते हैं। अब वो जगह कैसा हो, तो वो जगह जो है हमारा क्या हो, ऊंची नीची ना हो, यानी कि जो भी ऊंची नीची होगी, ऊंच नीच, जो भी ऊंच नीच वाला जगह होगा, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, उसमें मिट्टी डाल करके उसे भरने का प्रयास करते हैं। यानी इनको क्या करते हैं, ऊंच नीच जगह को मिट्टी डालकर समान बनाते हैं। ठीक है, जो भी ऊंच नीच जगह होती है उस लोकेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें मिट्टी भर करके उसको समान बना लेते हैं। इसके अलावा हम लोग इस पे क्या देखते हैं कि नक्शे के अनुसार जो है हम लोग पंडाल का व्यवस्था करते हैं, टैंक का व्यवस्था करते हैं। पंडाल हो गया, टेंट हो गया, पंडाल, टेंट, पानी, स्नान घर, शौचालय, इत्यादि। अब क्या करते हैं, कहीं भी मेले त्यौहार वगैरह लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जगह का चयन करते हैं। उस जगह का चयन करने के पश्चात जो है हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिस जगह को हम लोगों ने चयन किया है वो जो है ऊंची नीची ना हो, उबड़ खाबड़ ना हो। अगर वो उबड़ खाबड़ निकल जाता है, ऊंच नीच होता है, तो हम उस पर क्या करते हैं, मिट्टी डाल करके उस जगह को भरते हैं। साथ ही साथ इनके अलावा देखते हैं कि उस जगह पे जो है पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इनके अलावा क्या करते हैं हम लोग, नक्शे के अनुसार क्या करते हैं, पंडाल तैयार करते हैं, टेंट तैयार करते हैं, स्नान घर तैयार करते हैं, और अस्थायी रूप से एक शौचालय भी हम लोग उसमें क्या कर देते हैं, तैयार कर देते हैं, ताकि जो भी बाहर से लोग आते हैं वे उनको क्या हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। सेकेंड पॉइंट जो हम लोगों का होता है वो हमारा होता है अनाउंसमेंट ऑफ हॉलीडेज। अनाउंसमेंट ऑफ हॉलीडे, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, छुट्टी की घोषणा करते हैं। छुट्टी की घोषणा में क्या होता है कि जब भी राष्ट्रीय त्यौहार मनाने का होता है या जो भी रीजनल त्यौहार होता है उनमें क्या करते हैं हम लोग, छुट्टी का ऐलान कर देते हैं। यानी कि सभी के सभी स्कूल, कॉलेज या जो भी सरकारी दफ्तर होते हैं सारे के सारे क्या हो जाते हैं, बंद हो रहते हैं, ताकि जो भी लोग होते हैं वे क्या कर सके, शांति से, अच्छे से, बिना किसी डिप्रेशन के क्या कर सके, मेलों में, त्योहारों में घूम सके। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, अनाउंसमेंट ऑफ हॉलीडे में, यानी कि छुट्टी का ऐलान। छुट्टी का ऐलान करते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, जो भी सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी स्कूल, कॉलेज, सरकारी स्कूल, कॉलेज सभी क्या हो जाते हैं, बंद होते हैं। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ हॉलीडे में हम लोग क्या कर देते हैं, छुट्टी का ऐलान कर देते हैं, सबों को बता देते हैं कि छुट्टी रहेगा,
ताकि क्या कर सके, उस त्यौहार को मनाने से पहले ही हम लोग क्या कर सके, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे और बिना किसी टेंशन का जो है हम लोग क्या कर सके, मेले में घूम सके। तो ये हमारा था सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो हम लोग का होगा वो हमारा होगा कंजक्टर यानी संकट की स्थिति। कंजक्टर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संकट की स्थिति। अब देखिए ये संकट की स्थिति में क्या होता है कि कई बार जो है मेलों में क्या हो जाता है, भगदड़ मच जाता है, भगदड़ हो जाता है, या फिर इनके अलावा क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ठीक है, भगदड़ मच जाते, कई बार मेलों में क्या हो जाते हैं, भगदड़ मच जाते हैं, कई आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो इन सभी स्थितियों से भी निपटने के लिए जो है हम लोग उचित व्यवस्था किए रखते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जो प्रशासनिक विभाग के लोग होते हैं, पुलिस, उनको पहले से क्या किए होते हैं, ये जानकारी दिए हुए रहते हैं कि यहाँ पे जो है हम लोगों का क्या होने वाला है, त्यौहार मनने वाला है, मेला बनने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे आकर के जो है गार्डिंग कीजिए ताकि किसी तरीके से कोई भगदड़ ना मचे, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे, ताकि क्या रहे, मेला जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से क्या हो, शांतिपूर्ण से मनाया जा सके। तो ये हमारा था क्या, कंजक्टर यानी संकट की स्थिति का थर्ड पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हम लोगों का क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ क्लीनिंग पर्सन यानी कि सफाई कर्मियों की व्यवस्था। अरेंजमेंट ऑफ क्लीनिंग पर्सन। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सफाई कर्मी की व्यवस्था। सफाई कर्मी की व्यवस्था, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ क्लीनिंग पर्सन यानी सफाई कर्मी की व्यवस्था। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो है सरकारी विभाग के कर्मचारी हो सकते हैं या फिर कोई संगठन एनजीओ के कर्मचारी हो सकते हैं। वे क्या करते हैं कि उस मेले में जो भी गंदगी फैली हुई रहती है उन गंदगी को साफ सफाई करने का जिम्मेवारी उनके ऊपर रहता है। यानी कि जाहिर सी बात है कि कहीं पे अगर मेला लगाएंगे, बहुत सारे जनसमूह वहाँ पे एकत्रित होंगे। अब जब बहुत सारी संख्या में वहाँ पे लोग एकत्रित होंगे तो ये हम लोग मानते हैं या जाहिर सी बात है ये रियल में भी होता है कि वहाँ जो है बहुत सारी गंदगी फैल जाते हैं। इन्हीं गंदगी को जो है साफ सफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं सफाई कर्मियों का, ताकि वो क्या कर सके, लगातार जो है उन चीज़ों का जो भी गंदगी, डस्ट, वेस्ट होते हैं उन सभी का तुरंत से क्या कर सके, सफाई कर सके। इसमें जो है हम लोग देख सकते हैं कि वो सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, या फिर किसी संगठन के लोग हो सकते हैं, संगठन के सदस्य जो क्या करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। जो मेले में फैले गंदगी का साफ सफाई करते हैं। ठीक है,
यानी कि हम लोग जब अरेंज कर लिए क्लीनिंग पर्सन को, तो वे क्या करते हैं, उनका काम बस यही रहता है कि वे जल्द से जल्द क्या करें, जो भी गंदगी मेले में फैले हों, त्योहारों में फैले हों, उनको जल्द से जल्द वो क्या कर सके, साफ कर सके। तो 4th पॉइंट तक हम लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा होता है वो क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वाटर, यानी 5th पॉइंट में जो हो जाएगा हम लोग का, वो हो जाएगा अरेंजमेंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। अब क्या करते हैं कि मेले जो भी लगते हैं वो बहुत ही आउट एरिया में कहीं पे भी लगता है, जहाँ पे अधिकतर, ऐसे कहीं कहीं बीच बाज़ार में भी हो सकता है, मार्केट में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो थोड़े आउट एरिया में होते हैं। या फिर अगर बीच में होने के बावजूद भी क्या होता है कि वहाँ पे अगर हम लोग गंदे पानी सबको सर्व करते हैं, जो भी बाहर से लोग आए हुए हैं, अगर वो इधर उधर से पानी पिएंगे तो इससे क्या होगा कि उनका स्वास्थ्य खराब होगा। तो इसीलिए जो है हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी पानी जो है हम लोग वहाँ पे रखते हैं, पीने का पानी खासकर क्या करते हैं, पीने के टैंकों को मंगा कर रखते हैं, ताकि बाहर से आए हुए लोग या जिनको भी प्यास लगे, मेले में आए हुए लोगों को अच्छा और शुद्ध पानी मिल सके और उस पानी को पी करके उनको राहत ही मिले, स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई खराबी ना आए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पानी के टंकियों की व्यवस्था करते हैं। पानी के टैंकों, ठीक है, पानी के टैंकों की व्यवस्था करते हैं। पानी के टैंकों की व्यवस्था करते हैं। इनके अलावा क्या होता है कि जो भी स्नान घर होते हैं, स्नान घर में पानी का व्यवस्था करते हैं। एवं जो शौचालय बने होते हैं, उनमें भी क्या करते हैं, हम पानी का व्यवस्था करते हैं। पानी की व्यवस्था करते हैं ताकि किन्हीं को भी किसी तरीके से कोई भी कमी महसूस हम ना होने दें। तो ये था हमारा 5th पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा है टेम्प्रोरी लैट्रिन। क्या है टेम्प्रोरी लैट्रिन? टेम्प्रोरी लैट्रिन का मीन्स हो गया आपका हिंदी में अस्थाई शौचालय। आप देखिए ये क्यों जरूरी है मेलों में? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग जो है बहुत दूर दूर से आते हैं और दूर दूर से आने के बाद क्या होता है, जो मेले भी होते हैं वो ऐसे जगहों पे होते हैं, सार्वजनिक जगहों पे होते हैं जहाँ पे खुले में हम लोग शौच करना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग जो है टेम्प्रोरी यानी अस्थायी रूप से क्या कर देते हैं, एक शौचालय बना देते हैं ताकि किन्हीं को भी ज़रूरत महसूस हो तो वो जो है इधर उधर ना भटके और मेले के अंदर में ही या फिर जहाँ पे बनाया गया हो वहाँ पे जा करके अपने आप क्या कर सके, हल्का हो सके। इसीलिए जो है क्या करते हैं हम लोग टेम्प्रोरी शौचालय का निर्माण कराते हैं।
इसके लिए क्या होते हैं कि ये हो गया टेम्प्रोरी। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग का होता है वो हमारा है अरेंजमेंट ऑफ चैरिटी किचन। अरेंजमेंट ऑफ चैरिटी किचन। यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं लंगर। कई जगहों पे क्या होते हैं, लंगर लगते हैं। यानी कि जब लोग दूर से आएंगे तो उनको तो भूख लगेगा ही, वो तो इधर उधर जो भी नाश्ता पानी कर लेंगे। इसके बावजूद जो है हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि वो खाने के लिए भी इधर उधर नहीं भटके। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग जो है एक सामूहिक किचन बना लेते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम बनाते हैं, उसे हम क्या करते हैं भोज के रूप में या फिर प्रसाद के रूप में जो है सबको क्या कर देते हैं, सर्व कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी किचन यानी लंगर का भी जो है व्यवस्था होना चाहिए, ताकि लोगों को अगर भूख लगे तो प्रसाद के रूप में ही सही उनको कुछ खाने को भी मिल जाए। इसके लिए ही हम लोग क्या करते हैं, लंगर का व्यवस्था करते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो है हम लोगों ने जान लिया। किनके लिए, यानी कि कहीं पे भी अगर हम लोग मेला लगाते हैं तो वहाँ पे किन किन चीज़ों का बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों को हम लोगों के लिए ज़रूरी है ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई कमी महसूस ना हो। ये सारी बातें जो हैं हम लोगों ने ये पॉइंट्स को में देखे। अब देखते हैं इन पॉइंट्स को एक बार फिर से, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह ढंग से समझ में आ जाए। यानी जब भी हम लोग मेले लगाते हैं, मेले लगाने के पहले हमें कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए ताकि किसी को किसी चीज़ की कमी ना हो, उनमें हम लोगों ने देखा। फर्स्ट जो था वो हमारा था सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन यानी कि स्थान का चयन। सेकेंड जो था हमारा वो हमारा था अनाउंसमेंट ऑफ हॉलीडे। अनाउंसमेंट ऑफ हॉलीडे यानी कि छुट्टी की घोषणा। छुट्टी की घोषणा क्यों? छुट्टी की घोषणा करेंगे तभी तो सारा सरकारी स्कूल या प्राइवेट जो भी हो, स्कूल कॉलेज दफ्तर सभी के सभी क्या हो, बंद होंगे और हम मानसिक शांति पे ग्रहण करके क्या कर सकेंगे, मेले में घूम सकेंगे। नहीं तो हम लोग को ये चिंता सताते रहेगा, अरे हम तो ये काम नहीं किए हैं, मेला में घूमने आ गए हैं तो अभी जाके कैसे करेंगे। तो ये सारी सोच जो या फिर जो ऑफिस में काम करते होंगे तो वो सोचते रहेगा दिमाग में, अरे हमने तो ये काम पूरा ही नहीं किया है और हम मेले में घूमने आ गए हैं। अगर ऑफिस में कल गए तो बॉस हमको डांटेगा, अगर बच्चे के चिंता रहेगा कि हम होमवर्क नहीं बनाए हैं, मेला घूमने आ गए हैं, कल स्कूल जाएंगे तो सर डांटेंगे, मैडम डांटेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हो, इसी वजह से क्या करते हैं हम लोग जो है छुट्टी की घोषणा पहले ही कर देते हैं। थर्ड पॉइंट जो होगा हमारा वो हमारा है कंजक्टर। कंजक्टर यानी कि संकट की स्थिति। संकट की स्थिति में हम लोगों ने क्या देखा कि कभी कभी क्या होता है कि कहीं पे भाग दौड़ मच जाता है और भाग दौड़ मचने की वजह से कई लोग घायल भी हो जाते हैं। तो ये भाग दौड़ या लड़ाई झगड़ा ना हो, इस वजह से जो है हम लोग क्या करते हैं, पुलिस वगैरह जो प्रशासन विभाग के लोग हैं उनका व्यवस्था रखते हैं, कंट्रोल रूम का व्यवस्था रखते हैं, ताकि क्या हो, किसी तरीके से कोई भाग दौड़
और लड़ाई झगड़ा उत्पन्न ही ना हो, और अगर बाई चांस उत्पन्न हो भी जाता है तो उनको जल्द से जल्द किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा था वो हमारा क्या था, अरेंजमेंट ऑफ क्लीनिंग पर्सन। अरेंजमेंट ऑफ क्लीनिंग पर्सन। अरेंजमेंट ऑफ क्लीनिंग पर्सन यानी सफाई कर्मी, सफाई कर्मी की व्यवस्था। सफाई कर्मी यानी जो भी मेले में गंदगी होंगी उनको साफ सफाई करने के लिए हम लोग सफाई कर्मी का भी व्यवस्था रखते हैं। इनके अलावा हम लोग देखा क्या, अरेंजमेंट ऑफ वाटर यानी पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था, पीने के पानी का व्यवस्था, स्नान करने के लिए पानी का व्यवस्था, और जो शौचालयों में यूज होंगे उन पानी की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें इनमें हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, टेम्पोररी लैट्रिन। टेम्पोररी लैट्रिन यानी कि अस्थायी शौचालय। अस्थायी शौचालय, अस्थायी शौचालय, लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े, जहाँ पे घूमने आए हैं वहीं पे क्या हो, वे हल्का हो सके, मन शांति प्रदान कर सके, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अस्थायी शौचालय का भी निर्माण कराते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या था, लंगर की व्यवस्था यानी अरेंजमेंट ऑफ चैरिटी किचन। अरेंजमेंट ऑफ चैरिटी किचन, ठीक है, लंगर की व्यवस्था। लंगर की व्यवस्था यानी लोगों को भूख भी लगे तो प्रसाद के रूप में या फिर भोज के रूप में हम लोग क्या कर सके, उन लोगों को खिला सके, इसके लिए भी क्या करते हैं हम लोग, लंगर का व्यवस्था करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट जो हैं को ध्यान में रखकर ही हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मेले या त्योहारों को लगवाते हैं, मनाते हैं, ये सारे पॉइंट्स। इनके अलावा हम लोग एक बात और इसमें जानेंगे क्या, कि हम लोग जो सैनिटरी इंस्पेक्टर होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है मेले में। तो कई बार देखे होंगे आप लोग कि जब लोग अधिक जमा होने लगते हैं, कि जो भी दुकानदार होते हैं वे लोग क्या करते हैं, जो भी चीज़ें बनाते हैं, मिठाइयाँ हो गई, नाश्ता हो गया, वो सारे चीज़ों का जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो क्या कर देते हैं, जल्दबाजी में खराब कर देते हैं। ठीक है, वो क्या कर देते हैं, जल्दबाजी में उन गुणवत्ता को, क्वालिटी को कम कर देते हैं, खराब कर देते हैं, जिसे खाने से लोगों का पेट खराब हो जाता है या फिर स्वास्थ्य पर अन्य प्रभाव पड़ता है। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर का भूमिका जो होता है, यही चीज़ का देखना होता है कि ताकि जो भी दुकानदार हैं, जो भी कुछ बेच रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स का जो चीज़ है, क्वालिटी है, वो सही ढंग से बना रखे। तो इन सारे चीज़ों का जांच करने की भूमिका जो है किसकी होती है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की होती है। यानी इस पॉइंट पे एक चीज़ और अगर हम लोग लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, रोल ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर। रोल ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है। रोल ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर में हम लोग क्या देखते हैं, यानी जो भी है सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं उनकी भूमिका में क्या करते हैं, जो भी वस्तुएं हैं वो क्या कर देते हैं, उनको जांचते हैं। यानी प्रोडक्ट जो होते हैं, प्रोडक्ट लाइक बोल सकते हैं हम लोग फूड,
है कि नहीं। एग्जाम्पल दे देता हूँ लाइक के बदले में, फूड क्वालिटी, ठीक है, फूड क्वालिटी वगैरह को जांचने का काम जो है क्या होता है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का होता है। तो आज के लिए जो है इस टॉपिक पे मैं इतने ही पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगले बार जो है इससे आगे फिर एक इसी टॉपिक पे अगले पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।